नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अनस बिन मालिक रदियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हम हाज़िर थे कि आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तुम्हारे सामने एक जनती शख्स ज़ाहिर होगा। हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं कि हमने देखा कि एक इंसानी शख्स ज़ाहिर हुआ जिसकी दाढ़ी मुबारक से वुज़ू के पानी के कतरे गिर रहे थे और जिसके बाएं हाथ में जूते पकड़ रखे थे। हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरे दिन भी यही इरशाद फरमाया तो वही शख्स ज़ाहिर हुए। तीसरे दिन आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इरशाद फरमाया कि अभी तुम्हारे सामने एक जनती शख्स आएगा। तो हज़रत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं, तीसरे दिन भी वही अंसारी सहाबी तशरीफ़ लाए। हज़रत अब्दुल्ला बिन आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाती हैं, मेरे दिल में ये लगन हुई, ये तरफ आई कि मैं ज़रूर देखूं कौन सा अमल है इस शख्स के पास जिसकी बदौलत अल्लाह पाक ने इसे ये मुकाम अता फरमाया कि आक़ाए दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में इरशाद फरमा दिया कि ये शख्स जनती है। तो फरमाती हैं, मैं उस अंसारी सहाबी के पास गया और कहा कि मेरा अपने वालिद मोहतरम से इख्तलाफ हो चुका है और मैंने कसम उठाई है कि मैं 3 दिन तक उनके पास नहीं जाऊंगा। क्या 3 दिन तक आप मुझे अपने पास रख सकती हैं? तो उस अंसारी सहाबी ने हज़रत अब्दुल्ला बिन आस को अपने पास रहने की इजाज़त दे दी। फरमाते हैं, मैं 3 दिन उनके पास रहा, लेकिन 3 दिन तक मैंने देखा कि उन्होंने कोई ख़ास इबादत नहीं की, लेकिन ये बात ज़रूर थी कि रात के जिस पहर में भी उस शख्स की आँख खुलती वो अल्लाह का ज़िक्र करता और ज़िक्र करते हुए करवट ले लेता। 3 दिन 3 रातें गुज़र गई और मुझे बज़ाहिर उसमें कोई ख़ास अमल नज़र नहीं आया। इससे कबल कि मैं उसके अमल को हकीर जानता, मैंने उस अंसारी सहाबी से कहा, मेरी अपने वालिद मोहतरम से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, लेकिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अभी तुम्हारे सामने एक जनती शख्स आएगा। तो जब भी रसूलुल्लाह ने ये इरशाद फरमाया, सामने आप आए। तो मैं ये देखने के लिए कि आपका कौन सा अमल है जिसकी बदौलत रब्बुल आलमीन ने आपको ये आला मुकाम दिया, मैं ये देखने के लिए आपके साथ 3 दिन 3 रातें गुजारी। तो इस पर वह अंसारी सहाबी मुस्कुराए और कहा कि मेरे पास कोई ख़ास अमल नहीं है और तुम देख चुके हो। फरमाते हैं, जब मैं उस शख्स के पास से वापस आने लगा तो उस अंसारी सहाबी ने मुझे आवाज़ दी और कहा, बेटा मेरी बात सुनो। आपने फरमाया, मेरे पास कोई बड़ा अमल नहीं, लेकिन मेरी एक आदत है कि मैं किसी के ख़िलाफ़ नहीं सोचता, और जिस शख्स को रब्बुल आलमीन ने किसी भलाई से नवाजा हो तो मैं उस शख्स पर हसद नहीं करता। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन आस फरमाती हैं, मैं जान गया कि ये हकीकत है, ये 2 हैबिट कि किसी के बारे में बदगुमानी ना रखना और किसी की तरक्की पर जेलस ना होना, यही 2 बातें हैं जो इस शख्स को ये मुकाम दे गई। तो अल्लाह ताला हम सबको ये तौफीक अता फरमाए कि हम किसी के साथ हसद ना करें। अगर रब्बुल आलमीन ने किसी को किसी चीज़ से नवाजा है तो इस पर शुक्र करना चाहिए और मेहनत करके वो मुकाम हासिल करना चाहिए, और किसी के लिए दिल में कोई रंजश, बुग़्ज़ या कदूरत नहीं रखनी चाहिए।